स्वागत है आपका हमारे चैनल होम अप्लायंस रिपेयर में। सो गाइज आज हम आपको एलजी कंपनी के विंडो एसी की कंप्लीट वायरिंग सिखाने वाले हैं। तो यहाँ हमारे पास एलजी कंपनी का विंडो एसी है और ये उसका हमारे पास पीसीबी बोर्ड है और यहाँ कंप्रेसर लगा हुआ है और ये फ़ैन है। तो आज हम इसकी कंप्लीट वायरिंग आपको सिखाने वाले हैं कि इसकी वायरिंग किस तरीके से की जाती है। तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पीसीबी कार्ड से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पीसीबी कार्ड में न्यूट्रल और फेस देंगे। तो ये हमारे पास एक मेन सप्लाई है, इसके अंदर न्यूट्रल फेस अर्थिंग हमारे पास तीनों है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पीसीबी कार्ड को इस पीसीबी कार्ड को फेस डालेंगे यहाँ पे। तो हमने इस पीसीबी कार्ड को यहाँ पर फेस दे दिया है। अब क्या हुआ, इस पूरे पीसीबी कार्ड में पूरा फेस पहुँच गया है। अब हमें क्या करना है, इस पीसीबी कार्ड में हमें न्यूट्रल भी देना है। तो न्यूट्रल देने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक कैपेसिटर है। ये हमने इस कैपेसिटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास 35/6 का कैपेसिटर है। 35/6 मतलब 35 भी है इसके अंदर और प्लस में इसके साथ 6 MFD का अलग से कैपेसिटर भी इसके अंदर अवेलेबल है, जो कि पंखे के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके अंदर न्यूट्रल डालेंगे। न्यूट्रल यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे C लिखा हुआ है, हम उस वाले पोजीशन में यहाँ पे न्यूट्रल को लगा देंगे। यहाँ पे हमने न्यूट्रल को लगा दिया C वाले पोजीशन में। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पीसीबी कार्ड को भी न्यूट्रल देना है। तो इस पीसीबी कार्ड को न्यूट्रल देने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक अलग से तार आया हुआ है। ये ऑरेंज कलर का तार है, जो कि इस जैसे हम यहाँ पे इसको सब न्यूट्रल देंगे, ये पूरे पीसीबी कार्ड को न्यूट्रल चले जाएगा। ये चारों पॉइंट जो हमारे कैपेसिटर के ये 4 पॉइंट है ना, ये चारों पॉइंट सेम ही है जिसमें हमने न्यूट्रल को लगाया है। ये चारों पॉइंट सेम है। यहाँ पे जो ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट भी सेम है। और यहाँ पे ये सिंगल पॉइंट है, ये सिंगल तो है ही है। तो ये चारों में से हम कहीं भी सप्लाई देंगे तो ये चारों में ऑटोमेटिक ही पहुँच जाएगा। तो हमने यहाँ एक में दिया तो इन तीनों में ऑटोमेटिक न्यूट्रल आ गया। और अब हम यहाँ पे इसमें डाल देते हैं अपने पीसीबी कार्ड के न्यूट्रल को। तो अब क्या हुआ, इससे हमारा पीसीबी कार्ड को न्यूट्रल भी मिल गया है। तो अब हमारे इस पीसीबी कार्ड में न्यूट्रल और फेस दोनों चला गया है। ठीक है, और अब हमें अर्थिंग की है। ये अर्थिंग अब चाहे लगाओ या ना लगाओ वो बात की चीज़ है। अब हमारे पीसीबी कार्ड में न्यूट्रल फेस आ गया। अब हमारा ये पीसीबी कार्ड ऑन हो सकता है। डिस्प्ले पे आपकी लाइट आ जाएगी जब आप इसको ऑन करोगे। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी कंप्रेसर की वायरिंग करनी है। यहाँ पर हमारे पास कंप्रेसर में 3 वायर देखने को मिलता है, लाइट, स्टार्टिंग, रनिंग और कॉमन। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारा ब्लू वाला है, ये ब्लू वाले को हम ट्रैक कर लेते हैं। ब्लू वाला हमारा क्या है, ब्लू वाला हमारा यहाँ पर कॉमन है। ब्लू वाला हमारा यहाँ पे कॉमन है। इस कॉमन को हम यहाँ पर जो हमारा ये रिले है, इस रिले में लगाएंगे। यहाँ पे हम इस रिले में क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि कंप्रेसर तुरंत स्टार्ट नहीं होता है। 2-3 मिनट चलने के बाद ही हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होता है। तो हमने ब्लू वाले को क्या किया, कॉमन में लगा दिया है। और अब हमारे पास आ जाता है रेड और ब्लैक। रेड और ब्लैक हमारे कौन से वायर है, तो रेड वाला है हमारे पास स्टार्टिंग का और ब्लैक वाला है हमारा रनिंग का। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए तीनों तार, और ये इस तरीके से लगा रहता है। ऐसे यहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हो कि कौन सा वायर कौन सा है। तो रेड वाला हमारा किस चीज़ का, रेड वाला है हमारा स्टार्टिंग का। तो स्टार्टिंग का कहाँ पर है हमारा, स्टार्टिंग का जहाँ पर आपके कैपेसिटर में हार्म लिखा होगा, एच वाला क्या होता है, हार्म स्टार्टिंग का। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये हमारे पास एच है जिसमें 2 पिन लगे हुए हैं, ये हमारा हार्म है। इसको हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग वाले में लगा देंगे कैपेसिटर अपने कंप्रेसर में। और ये जो हमारा एक रह गया है हमारे कैपेसिटर, हमारे कंप्रेसर को फेस तो यहाँ से पहुँच जाएगा ऑटोमेटिक 2 से 3 मिनट बाद। अब हमें क्या करना है, कंप्रेसर को न्यूट्रल भी तो देना है। तो ये हमारे पास कंप्रेसर का न्यूट्रल इसके अंदर आ गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कंप्रेसर के भी तीनों तार को लगा दिया है। स्टार्टिंग में लगा दिया है, इसको स्टार्टिंग में लगा दिया है हमको, एक को ये हमारा रनिंग में जा रहा है, ये हमारा कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये हमने तीनों तारों को लगा दिया है। और अब हमारे पास यहाँ पे रह जाते हैं फैन मोटर की। फैन मोटर के लिए यहाँ पर हमारे पास 2 तार हैं और एक कनेक्टर लगा हुआ है। इसके अंदर थिम्बल वाला सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप इसको ऐसे लगा दो। ये हमने कनेक्टर को लगा दिया है। और ये पीला वाला हमारा है, ये पीला वाला हमारे पास है कैपेसिटर का। ये किस चीज़ के कैपेसिटर का, हमारे पंखे के कैपेसिटर का। और हमारे पंखे पे कितने का कैपेसिटर लगेगा, वो है 6 का। 6 का हमें कैसे पता चलेगा कि इस पर 6 का कैपेसिटर लग रहा है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगा कि आपके कैपेसिटर पे कितने MFD, आपके पंखे पे कितने MFD का कैपेसिटर लग रहा है। यहाँ पे आप देखोगे कैपेसिटर 6 लिखा हुआ दिख रहा है ना। मैं आपको उंगली से भी एक बात बता देता हूँ। ये देखिए कैपेसिटर 6, यहाँ पे 6 MFD का हमारा कैपेसिटर लग रहा है। और हमें कैसे पता चलेगा हमारा कैपेसिटर वाला वायर कौन सा है, तो आपको यहाँ पे देखना है, ध्यान देना है। ये देखो येलो वाला वायर है, कहाँ लग रहा है, आपके कैपेसिटर में लग रहा है। सारी वायरिंग आपको हर एक चीज़ के ऊपर, जैसे कंप्रेसर की वायरिंग कंप्रेसर पे देखने को मिल गई, वैसे ही हमारी फ़ैन की वायरिंग फ़ैन पे देखने को मिल जाती है।
तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो हमारी येलो वाली वायर है यह कैपेसिटर पे लगेगा। तो यहाँ पे कैपेसिटर हम अलग से कैपेसिटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास इसी कैपेसिटर के अंदर में अलग से एक कैपेसिटर दिया हुआ है, 6 MFD का कैपेसिटर, हम उसमें इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे फ़ैन को भी अपना कैपेसिटर का कनेक्शन दे दिया है। अब हमें क्या चाहिए, फ़ैन को हमें यहाँ पर अलग से न्यूट्रल भी देने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या हुआ है यहाँ से न्यूट्रल हमने फेस तो दिया, पूरे में चला गया, न्यूट्रल यहाँ से क्या हुआ पूरे में नहीं जाता है, न्यूट्रल सिर्फ सीमित जगह पे जाता है। हमें यहाँ न्यूट्रल क्या, फ़ैन को अलग से न्यूट्रल देने की ज़रूरत है। तो हम फ़ैन को अलग से न्यूट्रल कहाँ से दे सकते हैं, इसी जगह से, क्योंकि हमने यहाँ पर जो 4 पॉइंट डाले थे, हमारा 3 पॉइंट काम हो गया, 1 पॉइंट हमारा यहाँ पर अभी भी बाकी है। हमने यहाँ पर फ़ैन को भी न्यूट्रल दे दिया है। इस तरीके से हमारी पूरी वायरिंग कंप्लीट हो गई है। और अब हम इसे चाहे देखो यहाँ पे स्विंग मोटर का पहले से लगा हुआ था, स्विंग मोटर हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और LG में क्या होता है ना, LG में बहुत सारी चीज़ों के कनेक्टर दिए रहते हैं, जिससे कि परेशानी नहीं होती है। LG में क्या होता है, LG के AC में हमेशा एक चीज़ की अच्छी बात होती है कि इसमें ना कनेक्टर दिए होते हैं, यहाँ पे कनेक्टर दिए हुए, यहाँ पे कनेक्टर दिए हुए, इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। अब हम इस AC को ऑन करके चेक कर लेते हैं। अब हम इस AC को ऑन करके देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एक्सटेंशन बोर्ड है, हम इस एक्सटेंशन बोर्ड में अपने AC का वायर लगाते हैं। ये देखिए, जैसे हमने AC का तार लगाया, यहाँ पे हमारे पास क्या है, लाइट आ गई है यहाँ पे, और हमारा यहाँ पंखा भी चल गया है, फैन भी चल गया, यहाँ से हवा भी आ रही है अच्छी खासी। अभी हम थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे, थोड़ी देर में हमारा कंप्रेसर भी चल जाएगा। और अब हमारी AC का कंप्रेसर भी ऑन हो चुका है। कंप्रेसर ऑन होते ही हमारी AC की आवाज़ बदल जाती है, इस बात को माननी पड़ेगी। ये देखो आवाज़ आ रही है कंप्रेसर ऑन होने की, चलने की। और हमारी AC पे ये देखो आइसिंग भी आ रही है, मतलब इस AC में गैस की प्रॉब्लम है। और इस तरीके से हमने आपको सिखा दिया है कि AC की, LG कंपनी के विंडो AC की वायरिंग को किस तरीके से किया जाता है। बहुत आसान है। LG की कोई सी भी कंपनी, LG की कोई सी भी चीज़ ले लो, AC ले लो, वॉशिंग मशीन ले लो, कोई भी चीज़ हो, उसमें बहुत आसानी तरीके से वायरिंग का सिस्टम दिया रहता है कनेक्टर के द्वारा।